भाई इतना भी याद ना करो। हाँ ओके ओके संतोष जी, थोड़ा लैंग्वेज सुधार लीजिए, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पहले बच्चों को जोड़ने का आपका काम है, ठीक है। तो फटाफट अपने दोस्तों को बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए कि विशाल सर आ चुके हैं, केमिस्ट्री क्लास चालू हो चुकी है, फटाफट क्लास के अंदर आ जाओ। नहीं फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर चिल्लाओगे सर समझ में नहीं आ रहा है। बीच क्लास से एंट्री लोगे 5-10 मिनट तो फिर कहां से समझ में आने वाला है, क्योंकि पहली चीजें तो मिस कर दोगे। तो फिर फटाफट दोस्तों को बुला लो। बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। खुशबू पटेल जी को उनकी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, चले क्लास को चालू किया जाए। चालू किया जाए, क्या बोलते हो? वैसे जानते हो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ज्यादा उसके बारे में मुझे चर्चा डीपली करने की जरूरत नहीं है। आप हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। उसमें हम लोगों ने SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के बारे में जान लिया था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो जिनके पास भारती भवन बुक है, मैं चाहता हूं भारती भवन जिनके पास बुक है जाके जरा लघु उत्तरीय में जरा चेक करे जाके, दीर्घ उत्तरीय में, जिनके पास भारती भवन बुक है दीर्घ उत्तरीय में जाके चेक करे जाके, लिखा हुआ है SN1 व SN2 अभिक्रिया को विस्तृत रूप से समझाइए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया आती है पेपर में, और आपके सामने एग्जांपल आपके सामने खुद आपके बुक में मेंशन करके देखा रखा है दीर्घ उत्तरीय में कि SN1 अभिक्रिया SN1 व SN2 अभिक्रिया विस्तृत रूप से समझाइए। ओके क्लियर, चले अब रेडी? यस सर या नो सर बोल दो फटाफट, और कुछ नहीं आना चाहिए। चले आ जाओ सर। चलने से पहले एक काम कर लीजिएगा, कुछ हमें महत्वपूर्ण पॉइंट 1-2 पॉइंट बता दीजिएगा ताकि हम और थोड़ा सा डाउट क्लियर कर चुके। देखो प्यारे बच्चों एक बात और, SN1 व SN1 व SN2 जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, वहां से एक रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आता है। पूरे SN1 SN2 अभिक्रिया के बारे में आपने अच्छे से जान लिया। ये भी जान लिया कि SN1 अभिक्रिया किसमें ज्यादा फास्ट होती है, आपने कहा था 3 डिग्री वालों में, और SN2 अभिक्रिया जो होती है वो 1 डिग्री वालों में, जिसमें से जो मेथाइल वाला होता है उसमें बहुत फास्टली कार्य करती है, बहुत फास्टली होती है। प्यारे बच्चों इतनी सारी बातें आपने चर्चा में जानी, और ये भी जाना कि जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें जो आक्रमण होता है, जो हमारे अभिकर्मक आक्रमण करता है वो पीछे की ओर से करता है। ये सारी बातें पिछली क्लास की थी, वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो SN1 व SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता ये एक लास्ट टॉपिक पॉइंट है जिससे आपका एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे वहीं बताना चाहिए था मगर मैं वहां पर नहीं बताया हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, पर फिर भी आज मेंशन कर देता हूं। आप ये जानते हैं कि सर जो RI होता है, जो RBR होता है, जो RCl होता है, और जो लास्ट में आता है RF, या उधर से देख लो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतनी सारी चर्चा की अगर बात करें तो आपने ये हमें अच्छे सिखाया था कि जो RI की जो बॉन्ड लंबाई होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बंध लंबाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर इसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है तो इसका अनुभार भी सबसे ज्यादा होता है। अगर इसका अनुभार सबसे ज्यादा होता है तो इसके अंदर जो वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो भी सबसे ज्यादा होते हैं। प्यारे बच्चों तो आपने कहा यस सर, सबसे ज्यादा जो वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है वो RI के अंदर होता है। अगर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स RI के अंदर होगा तो सबसे तेज जो क्रिया करेगा वो RI करेगा, फिर RBR, फिर RCl, फिर RF। मतलब क्या है मैं कह रहा हूं, ये सभी के लिए है, सभी के लिए, चाहे वो SN2 अभिक्रिया दिखा रही हो, चाहे वो SN1 अभिक्रिया दिखा रही हो। अगर आपको पूछ लिया जाए SN1 अभिक्रिया के लिए हाइलाइडो का सही क्रम है तो यही होगा, अगर SN2 अभिक्रिया के लिए हाइलाइडो का सही क्रम पूछा जाए तब भी यही होगा। दोनों के लिए यही बात एकदम फिक्स रहती है, ठीक। तो RI बड़ा होगा, फिर RBR, फिर RCl, फिर RF। सबसे बड़ा RI, छोटा RBR, उससे छोटा RCl, सबसे छोटा RF। तो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिए क्लियर कर दिया है। ओके चले आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ। हम लोगों ने कल ये पूरी टेबल समझी थी, लास्ट में कल की बात नहीं सैटरडे की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने पूरी ये टेबल समझी थी। इस टेबल से मैंने कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था इस टेबल से 100 in 1% क्या होता है जब पूछा जाता है।
और जिसको लगता है सर नहीं पूछा जाता है, चाह के अपनी बुक सामने रखना, भारती भवन वाली चाहे एनसीईआरटी वाली, एकदम अच्छे से मेंशन करके बताऊंगा। ये जो भी टेबल आपके सामने बनी थी, ये टेबल, इस टेबल से 101% क्या होता है जब पूछा जाता है एग्जाम में, एकदम फिक्स है, फिक्स का फिक्स रख लो। क्या होता है जब आएगा तो यहीं से आएगा, बिल्कुल फिक्स है। समझ में आ गया? ठीक, आगे आ जाओ। हर एक बात को बारी बारी समझते हैं। पहले समझते हैं NaOH या KOH के बारे में। किसके बारे में? NaOH या KOH के बारे में सबसे पहले समझते हैं। और साफ साफ आपके सामने क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए। लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड का जलीय, जलीय का मतलब एक्वा कंडीशन में, अगर एल्किल हैलाइड जलीय हो, ले लिया, यस RX ले लिया, जलीय कास्टिक क्षारों। अब कास्टिक क्षार क्या होते हैं? तो सर कास्टिक क्षार बोलोगे तो चाहे वो NaOH बोल दो, चाहे वो KOH बोल दो, दो ही तो होते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक क्षारों या नम सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, यहां ध्यान सुनना, RX जो होता है वो AgOH से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? AgOH से क्रिया करता है नम Ag2O के कंडीशन में, नम Ag2O की कंडीशन में रिएक्ट करता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी भारतीय भवन में मेंशन है, वहां मेंशन किया गया है एल्किल हैलाइड Ag2O से क्रिया करता है। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तय कर लो, यहां से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है यहां से, सब बातें चर्चा करते चल रहा हूं। यहां से ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। क्या पूछेगा? बोलेगा एल्किल हैलाइड कास्टिक क्षारों से क्रिया करता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, पूछ लिया क्या बनता है, एल्कोहल बनता है कि एल्डिहाइड बनता है कि कीटोन्स बनते हैं कि एस्टर बनते हैं कि ईथर बनते हैं, कोई भी ऑप्शन दे दिए, पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एल्किल जो हाइलाइड होते हैं, अगर कास्टिक क्षारों चाहे NaOH या KOH से क्रिया करें या Ag2O, AgOH का मतलब Ag2O की ही बात मैं कर रहा हूं, यहां नम Ag2O लिया गया है, ठीक है, अगर इससे रिएक्ट करता है तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। क्या है सर? ये जो OH वाला है पार्ट, ये जाके पीछे से अटैक मारेगा, ये जो OH वाला, ये जो OH वाला पार्ट है पीछे से जाके अटैक मारेगा, ये जो OH वाला पार्ट है पीछे से जाके अटैक मारेगा। ये बनाना नहीं है, समझा रहा हूं। OH वाला जाके पीछे R पे अटैक मारेगा, अगर सर R पे अटैक मारेगा तो क्या बनाएगा? आप कहोगे सर ROH बनाएगा, बचेगा Na और X मिलके बना लेंगे NaX। वैसे ये भी करेगा, OH जाके पीछे से अटैक मारेगा तो बनाएगा क्या? ये भी बनाएगा, और बचेगा क्या? KX। क्या बचेगा? KX बचेगा। ये OH भी जाके पीछे से अटैक मारेगा तो आप कहोगे सर ये तब भी एल्कोहल ही बनाएगा, साथ में Ag और X मिलके AgX हमारा बाहर निकल जाएगा। तो सर अगर ऐसी कोई कंडीशन हमको दिख रही है तो हम यही बोलेंगे कि एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर हम चाहे एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH से कराएं, चाहे KOH से कराएं, चाहे नम AgO2 से कराएं, Ag2O से कराएं, तब हर कंडीशन में मुझे एल्कोहल बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप 11 क्लास में टॉप किए हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वॉन्डर वॉल्स फोर्स क्या होता है खुशी कुमारी जी? इसके लिए आपको 11th जाना पड़ेगा। 11th चाहिए, चैप्टर नंबर 6, सॉरी 6 नहीं 5, चैप्टर नंबर 5 द्रव्य की अवस्थाएं वहां है, वहां मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, जो आध्रुवीय अणु होते हैं, दोनों जब आध्रुवीय हो, आध्रुवीय जो अणु होते हैं उन्हें उनके बीच में लंदन फोर्सेस कार्य कर सकते हैं, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस बोल सकते हो, कार्य कर सकते हैं। वही बोलते हैं लंदन फोर्सेस या वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस। ओके, जब आध्रुवीय दोनों आध्रुवीय हो, कोई ध्रुवीय ना हो, ये भी ध्रुवीय नहीं है, ये भी ध्रुवीय नहीं है, RX। अब ये अब आप कहोगे सर यहां पर क्या है? अरे भैया वहां जो RI लिखा है ना, RI वो ध्रुवीय है, मैं ये नहीं कहता हूं ध्रुवीय नहीं है। R के ऊपर आंशिक रूप से धनायन, X के ऊपर आंशिक रूप से ऋणायन, तो वहां ध्रुवणता के कारण ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिविटी कारण हो रहा है वहां पर। तो वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, वॉन्डर फोर्सेस कई प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय वाले, ध्रुवीय आध्रुवीय वाले, आध्रुवीय वाले। जहां मैंने आपको पढ़ाया था क्या, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, और लास्ट में पढ़ाया था प्रेरित द्विध्रुव। 3 कंडीशन मैंने आपको वहां पर पढ़ाई थी वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस की, वही कंडीशन यहां पर लागू हो रही है। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट याद रहेगा 100%, ये वाली याद रहेगी। बाकी ये दोनों कॉमन है, NaOH या KOH से कराओगे तो हमेशा एल्कोहल बनेगा, या तो दिमाग में छपी गई कि NaOH या KOH दिखेगा तो मैं OH से डायरेक्ट अटैक कराऊंगा, अगर OH से अटैक कराऊंगा तो ROH बनेगा, अगर ROH बनेगा तो सीधे बोलूंगा ना एल्कोहल है,
तो मैं सीधे देखूंगा NaOH, NaOH का मतलब OH है, OH का मतलब ROH बनेगा, फटाक से बात बता दिया अल्कोहल। मगर यहां लिखा है नम सिल्वर ऑक्साइड, यहां OH का जिक्र नहीं किया गया है, मगर तब भी हमें याद रखना है कि अगर नम सिल्वर ऑक्साइड की बात करेंगे तो वहां AgOH से रिएक्ट करता है, ये केवल उपस्थिति होती है, बस क्या होती है, उपस्थिति होती है, तो AgOH से रिएक्ट करके ROH अल्कोहल बनाता है। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते। अगला कौन सा है देखते चलो, यहाँ कौन सा है, जल वाला। आ जाओ जरा जल वाले की बात कर लेते हैं। जल वाला, अरे सीधे इधर पे आ गया। चलो मैं जल वाला अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, जल वाला अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, मैं जल से अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है। देखो जल से रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, देखो मैंने कहा ये RX है, बहुत ध्यान समझना, ये RX है और ये है H2O, ये है H2O, तो क्या मैं H2O को HOH नहीं लिख सकता, ये बताओ जरा, ये बताओ, ये तो H2O ही होता है, बहुत ध्यान देखना, हर बात एक बात अच्छे से देखो, ये तो H2O ही है ना भैया, ये है तो H2O ही ना, कौन है सर 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 कर रहा, किसको दिक्कत है, अरे बाबू वहां Ag2O नम सिल्वर जो ऑक्साइड है उसकी उपस्थिति होती है, उपस्थिति, बट बोला यही जाता है कि नम सिल्वर ऑक्साइड से करानी है, समझ में आ रहा ना कुछ कह रहा हूं मैं, बोला यही जाता है कि नम सिल्वर ऑक्साइड से करानी है, मगर वो उसकी उपस्थिति होती है, आपको पता होना चाहिए उपस्थिति है वो उसकी, बोल रहा जो है Ag2O से कराओ, Ag2O से नहीं करानी है, करानी एग्जैक्टली AgOH से है, बट AgOH के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, नम सिल्वर ऑक्साइड होता है, तो हम बोल देते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड से ही करा रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा सर, ये जल ही है तो मैंने H और OH लिख दिया। अब आप जानते हो अच्छे से सर, जो H होता है उसके ऊपर प्लस होता है, OH के ऊपर होता है माइनस, तो क्या होगा, अब बना लो जरा, ये OH वाला जो पार्ट है ये सीधे आके कहां अटैक मारेगा, R पे अटैक मारेगा, अगर R पे अटैक मारेगा तो क्या बनाएगा, तो आप कहोगे सर ये वाला बनाएगा ROH और X वाला H के साथ मिलकर बना लेगा HX, ये सीधे सीधे क्या बन गया, आप कहोगे सर ये सीधे सीधे बन गया अल्कोहल, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, सिंपल सा था भैया। H2O को मैं HOH लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर HOH में H प्लस का होता है, OH माइनस का होता है, तो आप कहोगे सर ये अगर माइनस का है तो जाएगा और R पर पीछे से अटैक मारेगा, अगर OH R पे जाएगा तो ROH बना लेगा, बच्चे ये दोनों भैया यक्स और H मिल गए, क्या बना लेंगे, HX बना लेंगे, तो ये हो गया अल्कोहल, क्या हो गया, अल्कोहल। सर जल का IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC नाम उन्हीं के होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके कोई भी IUPAC नाम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो ईथर का, क्योंकि हम लोगों ने इस टेबल में अगली बात सीखी थी NaOR से ईथर बनाना है हमें, देख लो क्या बनाना है हमें, अगली बात में बनाना है ईथर, आ जाओ जरा ईथर बना के देखते हैं, ठीक है कैसे बनता है ईथर, साफ साफ लिखा किससे करानी है, NaOR से। अब इसका नाम पता होना चाहिए पहले, और ये जान लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, विलियम संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में अक्सर पूछी जाती है, तो जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया मतलब ये पूछी जाती है, और यहां से मैंने बता दिया है कि जो पूरी टेबल मैं बता रहा हूं यहां से क्या होता है जब 100% पूछा जाता है, दिमाग में बस गया होगा कि मुझे इस टेबल को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि यहां से क्या होता है जब मुझे मिलेगा, और ये है भी, जिसके बाद भारतीय भवन बुक है, खोल के बैठो, देखते चलो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों देखते चलो, वहां मिलते जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं पर्सनली क्लास में कराऊंगा भी, उसकी चिंता मत करो, ठीक है, करा भी रहा हूं इसी रिलेटेड, वहां पर क्वेश्चन भी सेम टेस्ट में, ठीक है। आ जाओ जरा क्या बोल रहे हैं जरा पढ़ते जाओ, बोला गया एल्किल हैलाइडों की, किसकी, एल्किल हैलाइड, तो आपने कहा सर RX, क्या RX की, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब होता है यही R डैश, क्या होता है NaOR डैश बोलो, या ये भी बोल सकते हो R डैश ONA, ये दोनों नाम ऐसे लिख सकते हो, सोडियम एल्कोक्साइड ही है, सोडियम एल्कोक्साइड, नाम नहीं लिख रहा हूं यही है, लिख दूं क्या, अच्छा लिख देता हूं, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, क्या है सोडियम एल्कोक्साइड, मैंने बता दिया था जिनके जितने अच्छे अच्छे नाम मिलते जाएं, अलग डिफरेंट नाम मिलते जाएं, उनको अपनी कॉपी में सबसे पीछे मेंशन करते हुए चलोगे, ठीक है। तो ये रहा सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहां क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा आ जाओ यहां समझ लेते हैं, अब यहां क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक बात मुझे ये दिख रही है कि मुझे ये नहीं दिख रही क्या कौन किससे जुड़ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो X वाले भैया है ना ये Na के साथ बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि Na वाला यक्ष से अभिक्रिया कर लेता है, तो अगर Na वाले भैया यक्ष के साथ निकल जाएंगे तो बताओ क्या बचेगा, आप कहोगे सर R डैश O R डैश, मतलब बचेगा R डैश O R, और प्लस का क्या बचेगा
प्लस का क्या बचेगा, आप कहोगे सर प्लस का बचेगा NaOX। अब हमको समझा भी दीजिए कैसे किया आपने, आ जाओ तुमको समझा भी देते हैं। ठीक है, देखो समझा भी देते हैं। अच्छा भैया सर समझाने के लिए आप क्या करोगे, सर Na के ऊपर प्लस होता है तो आपने कह दिया इस पूरे के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। अरे भैया अगर Na वाला प्लस का है तो ये पूरे भैया काहे के होंगे, माइनस के होंगे। हाँ बहुत बढ़िया, माइनस ऋषि कुमार जी यही होगा, ऋषिकेश कुमार जी साथ साथ दिख रहा है ना, वो H माइनस, माइनस का है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है तो बोलोगे माइनस वाला चार्ज सीधे हो गया ना अभी रागी, उनको ज्यादा उसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है किसी से। अच्छा ये माइनस का है तो कहां अटैक करेगा, आर पे पीछे की ओर अटैक करेगा, इसलिए बनाया R डैश O R। तो क्या बना R डैश O R या ROR, मैंने अच्छे समझाया था, इसी को प्यारे बच्चों ईथर बोलते हैं। पीछे तो बता चुका हूं ईथर का फार्मूला ROR होता है या ROR डैश, तो बात वही है, ROR डैश बोलो चाहे R डैश OR बोलो। तो ये क्या बना दिया, ईथर बना दिया। और ऐसी अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं और यह अभिक्रिया SN2 है, ये भी याद रखना। पेपर में सीधे डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेता है, सीधे डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव बना के आपसे पूछता है कि विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आधारित है, सीधे एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा। ऑब्जेक्टिव सुनते जाना, अगर कॉपी खुली है तो साथ साथ लिखते भी जाओ ऑब्जेक्टिव। सीधे ऑब्जेक्टिव बना के पूछता है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आधारित है SN1 SN2 E1 E2। सुना, अर्ची लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, 12th में पढ़ रहे हो, अर्ची लिखने भी जाओगे तो फिर सीधे सिलेबस में रुक जाएगा। पूछा सीधे डायरेक्ट पूछता है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आधारित है SN1 SN2 E1 E2, तो कहां टिक मारोगे, टिक मारूंगा सर SN2 में, क्योंकि आपने मुझे बता दिया है कि जो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो SN2 पर आधारित होती है। किस प्रक्रिया पर, SN2 पर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, यस सर बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, अगली बात किससे करानी है सर, अगली बार में आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है। क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है। चलिए अच्छा NaI से कराना है, किससे कराना है, NaI से। चलिए अच्छा करा लेते हैं, आ जाइए NaI से करा देते हैं आयोडाइड के लिए। जब बोल दो आयोडाइड का संश्लेषण, जो नहीं लिखा है मैं लिख ले रहा हूं पर्सनल, ताकि आपकी NCERT भी ना छूटे। ठीक है, वैसे आपकी भारतीय भवन में ऐसी चीजें मेंशन नहीं है मगर फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, आयोडाइड का संश्लेषण करोगे तो किससे कराओगे, आपने पीछे देखा कि सर RX की क्रिया किससे कराएंगे, NaI से कराएंगे। अभी तो पीछे देख के आ रहे हो भैया, देख लो ना यहाँ पर, ये देखो ना, अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो NaI कहां NaI से रिएक्ट कराएंगे। तो आप कहोगे सर यस सर बिल्कुल करा दे रहे हैं आप, कहे परेशान हो, आ जाओ करा दो। कराओगे कैसे, आप बोलोगे सर ये Na वाला प्लस का होता है, मतलब सर ये I वाला पूरा काहे का होगा, माइनस का। अगर माइनस का होगा तो कहां से अटैक मारेगा, R पे मारेगा अटैक। अगर R पे मारेगा अटैक तो सीधे बनाएगा RI और निकल जाएगा NaX। इसी का नाम क्या हो जाएगा सर, इसी का नाम हो जाएगा एल्किल आयोडाइड। क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड हो जाएगा। क्या बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो ऋषिकेश कुमार जी। के पीछे मत पढ़ो, H2O में O पर लोन पेयर होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते, देखो यहां देखो, ये H2O है, क्या H2O में O पर लोन पेयर नहीं होते, होते हैं ना, H2O में O पर लोन पेयर होते हैं ना। तो उन्होंने पूरा बोल दिया कि H2O ही हमारा नाभिक रागी, समझ में आया ना, मैंने कहा था या तो लोन पेयर हो या तो माइनस वाला लगा हो, तो बात वही हुई ना। तो यहाँ ऊपर क्या है, लोन पेयर हुए ना, लोन पेयर हुए तो इसी वजह से वो अटैक मारता है, सामने से नहीं मारता, क्योंकि ये लोन पेयर सामने वाले पे क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। अच्छे समझाया था, ये भी लोन पेयर है, इस X के पास भी लोन पेयर है, तो सामने से इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वो हमेशा पीछे से अटैक मारता है। पीछे की ओर से अटैक मारने के कारण वो SN2 अभिक्रिया होती है पूरा रीजन के साथ। ठीक है, आ जाओ। अच्छा अगला क्या बनाना है, जरा आ जाओ उसको देख देते हैं। अगला बनाना है सर NH3 के साथ बनानी है, NH3 का NH3 लिखा है, फिर डाउट करोगे अरे भैया NH3 में N पर क्या है, लोन पेयर है। अगर N पर लोन पेयर है इसलिए पूरे को क्या माना जाता है, पूरे को नाभिक रागी माना जाता है, क्योंकि NH3 में N पर लोन पेयर हैं, अभी दिखा दूंगा लोन पेयर हैं। तो NH3 से कराएंगे तो क्या बनाएंगे, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन, तीनों एक साथ बनाने वाले हैं और इनके बारे में भी चर्चा करता चलूंगा, देखते चलना है तीनों को। ठीक है, साथ साथ बनाऊंगा इनके दोनों को। चलो आ जाओ, बना रहा हूं, चलो आओ। एमिनो का संश्लेषण, क्या एमिनो का संश्लेषण, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डाल दो फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, फटाक से डालो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन पूछी जाती है टिप्पणी में।
ठीक है, टिप्पणी में पूछी जाती है। अच्छा, बोल क्या रहे हैं, जो बोल रहे हैं करते जाओ चुपचाप। बोला गया एल्किल हैलाइड को NH3 के साथ, तो आपने कहा सर हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो हमारा NH3 से जुड़ेगा। यस सर जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। के साथ एथेनॉल में, एथेनॉल मतलब एथेनॉल का मतलब C2H5OH, C2H5OH की उपस्थिति है में उच्च दाब, मतलब क्या बोलोगे, हाई प्रेशर पर हीट करेंगे। सबको लिखा हुआ है हाई प्रेशर पर हीट, अगर पेपर में भूल जाना तो मत करना, ठीक है। पायल कुमारी जी 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है, क्लास करती रहो, बस उस पर ध्यान दे दो, बाकी आप सब लोग आपको बता देंगे, ठीक है। देखो क्या कहा उन्होंने, ये अगर भूल भी जाना तो कोई परेशानी नहीं है, उच्च दाब और प्रेशर और एथेनॉल की उपस्थिति भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए अमीनी अपघटन क्या है, RX की क्रिया NH3 से करानी है। तो कहा गर्म करने पर प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया हाफमैन अमीनी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। टिप्पणी कैसे, अरे बोल दिया टिप्पणी लिखें, हाफमैन अमीनी अपघटन, और क्या यही तो टिप्पणी है, उन्होंने बोल दिया टिप्पणी लिखें हाफमैन अमीनी अपघटन, तो क्या हाफमैन अमीनी अपघटन डाल देना, हाफमैन अमीनी अपघटन सीधे लिख देना। एल्किल हैलाइडो को NH3 के साथ एथेनॉल में उच्च दाब एवं ताप पर गर्म करने पर प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को हाफमैन अमीनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया ने मेंशन कर दो, कैसे मेंशन कर रहा हूं बहुत ध्यान सुनो। देखो ये पूरा NH3 है ना, NH3 का एक H, देखो ध्यान सुनो, NH3 का जो एक H माइनस वाला है, मैं यहां मेंशन करके दिखा रहा हूं, लिखना नहीं है, आप चाहो तो कॉपी में मेंशन कर देना, मगर बोर्ड में मेंशन नहीं करना है। तो ये जो H माइनस यहां से है, यहां से जो H माइनस है वो सीधे आके यहां R पे अटैक करता है, नहीं ध्यान सुनना क्या होगा यहां। देखो एक बात देखो, अब NH3 है, NH3 है, अब दिमाग में तुम्हारे छप गए कि एमीन बनाना है, क्या बनाना है, एमीन बनाना है। अच्छा सर एमीन बनाना है तो एक काम करते हैं, यहां से एक H को उठा के इसके साथ लगा देते हैं, बहुत ध्यान से, NH3 है ना, तो NH3 से एक H को उठा लेते हैं और उस H को कहां लगा देते हैं, X के साथ लगा देते हैं। अगर X के साथ लगा देंगे तो वो बना देगा HX, क्या बना देगा, HX बना देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, सिंपल सा था। लोन पेयर का मतलब है आकृति बनाने के बाद भी अगर कोई सेंट्रल एटम जो होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है जिससे सब लोग जुड़े हैं, अगर कोई जिससे सब लोग जुड़े हैं, अगर उस पर अभी भी इलेक्ट्रॉन बाकी है, अभी भी इलेक्ट्रॉनों का युग्म बाकी है, तो उसी इलेक्ट्रॉन युग्म को लोन पेयर कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, ठीक, जो बंध बनाने में योगदान नहीं लिए हैं, वो ऐसे खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहां से एक H आया, X के साथ मिला, HX बना लिया, तो बताओ यहां क्या बचा, सर NH3 था, एक H निकाल दिया तो क्या बचा, NH2, तो बनेगा क्या, बनेगा RNH2, तो ये कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ये जो होगा वो होगा प्राथमिक एमीन, क्या होगा प्यारे बच्चों, ये वाला होगा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक वाला है, ठीक है। अगला हो, इसी को उठा लो, RNH2 को ही उठा लो। अच्छा वहां देखते चलते हैं ना जहां पर लिखा था ये, आ जाओ। अच्छा अब किससे करानी है जरा देखो, अब R-NH2 से करानी है, वहां मत जाओ, मैं सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है, यहां मत जाओ, मैं सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। ये जो बना है ना, ये जो बना है ना, ये जो बना है RNH2 बना है ना, ये इसकी क्रिया फिर RX से करा दो, किससे करा दो, RX से करा दो। अब तुमको लगे सर RX एक जैसे हैं, ये भी R ये भी R एक एक जैसा है, तो इसको R' बना देना, समझ रहे हो ना। अगर तुमको लगे सर ये भी RX का R एक जैसा है और इसका भी R है, तो एक को डैश बना दो। अगर डैश नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा, सीधे बोलो मैं RX से रिएक्ट करवा रहा हूं। जो प्राथमिक एमीन बनेगा उसमें अगर फिर एल्किल हैलाइड डाल दें तो फिर वही होगा, क्या होगा, अरे सर वही होगा, यहां से एक H वाले भैया किसके साथ चले जाएंगे, X के साथ चले जाएंगे, यहां के एक भैया X के साथ चले जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, आप बोलोगे सर बना लेंगे HX। वही वाली बात हुई, जो NH3 था उसका एक H निकल के X के साथ चला गया था, यहां पर जो NH2 है उसका एक H निकल के X के साथ चला गया, अब क्या बचा RNH, तो आप बोलोगे बचा है मेरे पास RNHR, क्या बचा RNHR, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। साफ साफ देख के पता चल रहा होगा सर यहां एक ही R लगा है तो 1 डिग्री है, यहां 2 R लगे हैं इसलिए ये 2 डिग्री है। कौन सा है 2 डिग्री वाला है, ठीक है। अब जो बना है उसको उठा लेते हैं, मेरे पास बन के आया 2 डिग्री एमीन, क्या आया 2 डिग्री एमीन आ गया।
अगर 2 डिग्री एमीन में फिर मैं आर एक्स डाल दूं, तो फिर वही काम होगा। क्या, कौन सा काम होगा सर? यही वाला H फिर उठकर इस H x के साथ निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा सर? वो बना लेगा HX। क्या बना लेगा? HX बना लेगा। बचेगा RN। क्या बचेगा? RN, और इधर R और R मिलके क्या बन जाएंगे? R2। ठीक है, तो R2 ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख दो RN R2। ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हो, या R3N, ये भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि R के लोग हो गए तो इसे R3N बोल सकते हो। या यहां R के 2 लोग हो गए तो ये इसको आप R2NH भी बोल सकते हो। ये भी देख लो, यहां R के 2 लोग हैं इसलिए इसे R2NH भी बोल सकते हो, और यहां R के 3 लोग हो गए इसलिए इसे R3N भी बोल सकते हो। और ये हमारा 3 डिग्री एमीन है। कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये हमारा 3 डिग्री एमीन है। अरे भैया HX नहीं होता क्या? H प्लस का होता है, X माइनस का होता है, ये तो पता है ना तुम्हें। कहो लगा दूं क्या मार्क? ये प्लस का है ना, तो कहां जाएगा? माइनस वाले के पास। ये लो, ये प्लस का है ना, कहां जाएगा? माइनस वाले के पास। ये प्लस का है ना, कहां जाएगा? माइनस वाले के पास। तो जो H यहां से निकाला वो सीधे X से क्रिया करके HX बना लेगा। यहां से जो H निकाला X से क्रिया करके HX बना लेगा। फिर आगे भी यही होगा। तो जहां जहां से निकल रहा है बाकी लिख रहा हूं। R, यहां H निकल गया तो NH2 बचा ना, तो बना RNH2। ठीक है सर, RNH2 ले लिया। फिर RX से क्रिया कराई तो यहां से एक H फिर निकल गया। अगर एक H निकल गया तो बचा RNH, R तो मैंने बना दिया RNHR, जिसे मैं R2NH भी बोल सकता हूं कि R के 2 लोग लगे हैं तो इसे R2NH भी बोल सकता हूं। 2 R लगे हैं इसलिए मैं बोलूंगा 2 डिग्री एमीन है। आगे आगे जो बना उसी को उठा लिया, फिर RX से मरवा दिया रिएक्शन, तो फिर वाला एक X ये वाले H को लेकर वो भी उड़ गया, तो बचा क्या? RNR। तो आपने बोला RN2, RNR2 बचा। RNRR का मतलब R2, जिसे हमें R3N भी बोल सकता हूं। ठीक है, चले। फिर से देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो फिर से उन्होंने कहा अगर मैं RX की क्रिया सोडियम के साइनाइड या पोटेशियम के साइनाइड से करा रहा हूं, सोडियम के साइनाइड या पोटेशियम के साइनाइड से करा रहा हूं, तो ये जो प्लस का है या Na प्लस का होता है और K वाला भी प्लस का होता है। ठीक है, तो एक बात पहले ये समझ लो, उससे पहले मैं समझाने पहले ये समझा देता हूं। देखो CN जो है वो 2 प्रकार से कार्य कर सकता है, ध्यान समझना। CN जो है वो 2 प्रकार से कार्य कर सकता है। एक ऐसा कार्य कर सकता है, ठीक है, एक ऐसे रह सकता है और एक ऐसे भी रह सकता है।
ठीक, Cn ऐसे भी रह सकता है और ऐसे भी रह सकता है। समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं है? फिर से देख लो, Cn ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। अब तो समझ में आई? ठीक, Cn और Nc दोनों बन सकता है। ठीक है, बस दोनों में फर्क क्या है उसको मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। दोनों में फर्क क्या है? अब मैं जानता हूं कि Cn बनेगा तो C पर माइनस होगा, N पर प्लस होगा। ठीक है, तो आप ये कहोगे सर, आप ये कहोगे कि इस वाले में C पर माइनस आ जाएगा, तो वो कहां अटैक मारेगा? R पे। इस वाले Cn में C पर माइनस आ जाएगा, वो कहां अटैक मारेगा? R पे। अगर C वाला मेरा अटैक C पर माइनस है तो माइनस वाला कहां जुड़ेगा? प्लस पर। तो आप बोलोगे सर Cn बनेगा। क्या बनेगा? RCn, क्योंकि C आगे जा रहा है, C पे माइनस है तो C वाला आगे जाएगा तो RCn बनाएगा, और साथ में जो बचा है Na और X बच जाएगा NaX। वही यहां बनेगा, RCn आगे चला जाएगा तो बन जाएगा, देखो ऐसे RCn बन जाएगा और प्लस का बन जाएगा KX। इसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला। अगर मैं इसी RX की क्रिया, इसी RX की क्रिया Cn से करा दूं, किससे करा दूं? AgCn से। पीछे से करा रहा हूं इसलिए देखो, पीछे से अटैक क्यों करा रहा हूं ये भी देखो। अच्छा, सामने से करवा देता हूं। देखो, RX की क्रिया अगर मैं AgCn से करा रहा हूं तो जानो Ag प्लस Cn माइनस का नहीं होता, AgCn कुछ इस प्रकार का होता है। समझे? यहां Ag प्लस का नहीं है, Cn माइनस का नहीं है, यहां AgCn है। अगर आप कहोगे सर AgCn है तो यहां N के लोन पेयर होंगे। बोलो कैसे? देखो जरा, यहां समझा देता हूं पीछे। अगर अगर मैंने बोला कि Cn कुछ इस प्रकार है, पहले Cn कुछ इस प्रकार है, मतलब आयनिक है। देखो ध्यान समझो, अगर ये कोई आयन है तो हमेशा C वाला माइनस का होगा, मगर अगर ये सह संयोजी है, देखो ध्यान समझ लो, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में तुमको ये बात बताई नहीं जाएगी, फिर चिल्लाओगे ये अंदर की बात क्यों नहीं बताएगा। कहेगा Ag से करेगा तो Nc बनेगा, सिंपल से करेगा तो Cn बनेगा, ऐसे चपका के चले जाएंगे। चपकाना समझते हो? बोल दिया NaCN या KCN से कराओगे तो साइनाइड बनेगा, Ag वाले Cn से कराओगे, अगर Ag तुमको दिख जाए ना तो Nc बना लेना। चिपक गया, तुम चिपका के घूम रहे हो पूरी जिंदगी। चिपकाना नहीं है, समझना भी है अंदर का। अगर ये सह संयोजी है, मतलब कार्बन यहां इधर से बॉन्ड बना रहा है तो ये सह संयोजी है, क्योंकि यहां पर तो कोई आयन है नहीं, तो सह संयोजी है तो कुछ इस प्रकार होगा, अगर आयन है तो कुछ इस प्रकार होगा। अब मैंने दोनों बातें आपको समझा दी। अगर आयन है तो C पे माइनस होगा, अगर C पे माइनस होगा तो जब ये इधर अटैक करेगा तो बनाएगा RCN। सिंपल सी बात है। अगर आपने कह दिया यहां AgCN लिया तो Ag और Cn के बीच में सह संयोजी बॉन्ड बना है, बना है। तो सर फिर यहां के जो लोन पेयर होंगे, क्योंकि N के पास देखो, यहां फिर से देखो, देखो N के पास, यहां देखो N के पास, बहुत ध्यान समझना। यहां N देखो, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। देखो कार्बन जो हमारा है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस सर। जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस सर। मुझे अच्छे से ये बात पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड बना लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गए, तो 2 बचे ना, भी बचे कि नहीं बचे? समझे ना? अगर मैंने कहा नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 बॉन्ड बनाएगा, मगर उसने केवल 3 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं ना, तो इनको मैं वहीं पर मेंशन करके लिख दिया हूं कि AgCN में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां बाकी हैं तो बताओ कौन अटैक करेगा? C अटैक करेगा कि N? तो आपके दिमाग में एकदम बुद्धि चढ़ जाएगी कि जब ये अटैक करेगा ना तो N की तरफ से करेगा। किस तरफ से? N की तरफ से करेगा। अगर N की तरफ से करेगा तो R, फिर आएगा N और फिर आएगा C, बचा Ag और X, बन जाएगा AgX। इसका होगा नाम एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या होगा? एल्किल आइसो या आइसोसाइनाइड। क्या बात समझ में आई क्या इतने अंदर वाली? आई ना? कि सर अगर N पर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर अटैक करेगा ना,
अगर ये लोन पेयर अटैक करेगा तो पहले यन लिखा जाएगा, बाद में सी लिखा जाएगा। यन ने अटैक किया ना तो यन पहले लिखिए, यहां पीछे सी ने अटैक किया था तो सी पहले लिखा था, यहां एन ने अटैक किया है तो एन पहले लिखेंगे। तो आर एन सी बनेगा जिसे हम एल्किल आइसोसाइनाइड बोलेंगे, और अगर सी एन बनेगा तो एल्किल साइनाइड बोलेंगे। और यहां से भी आपकी भारतीय भवन में दिया गया है, भारतीय भवन में यहां से भी पूछा गया है सवाल, ठीक है। और वो सवाल ये वाला ना होकर के ये वाला है, देख लेना। एल्किल साइनाइड की क्रिया AgCN से कराने पर या सिल्वर साइनाइड से कराने पर लिखा होगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर, लिख देता हूं नाम इनके। एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर, साफ साफ लिखा है, अच्छे से देख लेना। फिर एक बार समझा दीजिए। देखो Cn में अगर ये आयन, देखो अगर Na+ का है तो Cn कैसा दिखाएगा, माइनस वाला, मतलब वो आयनिक हो जाएगा। अगर आपने कहा सर ये आयनिक हो जाएगा तो आयन बनने पर C पर माइनस होता है। अगर सर C पे माइनस होता है तो C वाला जाके अटैक मारेगा। अगर C वाला जाके अटैक मारेगा तो नाम होगा RCN। तो वही यहां हुआ RCN। बचा कौन, Na और X मिलके बना लिए NaX। इसी तरह KCN भी करता है। तो आपने दिमाग में लगाया अगर NaCN या KCN कोई भी कर रहा है तो ये आयनिक होते हैं। आयनिक होते हैं तो आयन वाला बनेगा, मतलब सर Cn वाला बनेगा, क्योंकि आयनिक में Cn वाला बनता है। अगर वही सह संयोजी हो जाए तो सह संयोजी में N पर लोन पेयर हो जाता है। मतलब अगर AgCN की आप बात कर रहे हो, सिल्वर ऑक्साइड की बात कर रहे हो, तो वो सह संयोजी होता है। सह संयोजी होता है तो Ag सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये सर यहां तो कार्बन के पूरे हो गए ना, देख लीजिए यहां कार्बन के 4 बनने चाहिए थे, 1 2 3 4, कार्बन के 4 पूरे हो गए। तो कार्बन अटैक नहीं कर सकता, अटैक कौन करेगा, N करेगा। सर अगर अटैक N करेगा तो नाम हो जाएगा RNC, क्योंकि अटैक कौन कर रहा है, N कर रहा है। अगर N कर रहा है तो फिर N की तरफ से नाम लिखना पड़ेगा, बोलोगे RNC, ऐसे बोलो RNC, तो बन जाएगा RNC, जिसे एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। साउंड प्रॉब्लम सर, क्लियर बोल रहा हूं मैं, साउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना तुम माइक टेस्ट कराओ। अच्छा इसको भी समझ लेते हैं। ये दोनों समझ में आ गए। NaCN मतलब आपके समझ में आ गया। KCN या NaCN से मार रहे हो तो हमेशा साइनाइड वाला बनेगा, और अगर Ag वाला लगा दिया, अगर Ag मेंशन कर दिया तो सीधे RNC बनेगा। RNC बनेगा जिसे आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। अब कराने वाले हैं KNO2 या NaNO2, उसके साथ AgNO2 भी कराएंगे, ठीक है। तो बनाएंगे या तो एल्किल नाइट्राइड या नाइट्रो एल्केन, दोनों एक साथ बना के दिखेंगे कैसे ये बना रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो पहले समझ लो, समझना जरूरी है कि NO2 कौन सा होता है। देखो समझना क्योंकि जरूरी है ना, नहीं समझोगे तो कहां मजा आएगी। देखो ये है NO2, बहुत ध्यान समझ लो, ये है NO2 जिसमें NO2 पे माइनस होता है। ये है NO2 जिसमें NO2 पे माइनस होता है, ठीक है। ये वाला आयन है, क्या है ये, आयन है, क्या है, आयन है। समझ में आ गई बात। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, वो है ON, ये है, समझ में आई बात। ये दूसरा जो है वो सह संयोजी है, क्या है, सह संयोजी, ठीक। ये भी NO2 है, देखो भी समझ लो, ये भी NO2 है मगर ये NO2 माइनस है। मगर ये जो सहसंयोजी में है ये पूरा का पूरा NO2 है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ बॉन्ड के साथ है। ये देखो बॉन्ड लगा है, बॉन्ड लगा है, बॉन्ड ONO। अगर ONO है, देखो ऐसे, अगर ONO लिख रहा है तो वो सहसंयोजी हो जाएगा। अगर NO2 माइनस दिखा रहा है, मतलब अगर आयनिक वाला बन रहा है, तो अगर आयनिक वाला बन रहा है तो इसे नाइट्राइट बोलते हैं। ये कौन सा आयन है, तो आप कहोगे सर ये जो आयन है वो नाइट्राइट आयन है। कौन सा है, नाइट्राइट आयन। देखो आपने कहा था, मुझसे बताया था 11th में बताया था कि जो NO3 माइनस होता है वो नाइट्रेट होता है। क्या होता है, नाइट्रेट आयन होता है। आपने 11th में भी बहुत सारे ऐसे फार्मूले सिखाते हैं आयनिक वाले। आपने A को घटा नाइट्राइट हो जाता है, क्या हो जाता है, नाइट्राइट हो जाता है। वही यहां हुआ है, अगर आयन वाला है तो NO2 माइनस होगा जिसमें O वाला माइनस का होगा। अगर ONO हो गया मतलब बॉन्ड के साथ आ गया तो वो सहसंयोजी हो जाएगा, जिसे NO2 बोलेंगे। NO2 ये भी है मगर इसका नाम होता है नाइट्रो। क्या होता है, नाइट्रो होता है।
ठीक, आ जाओ जरा इसकी रिएक्शन करवाते हैं बढ़िया तरीके से। लिखा हुआ है क्या, पढ़ते हैं पहले। लिखा है एल्किल हैलाइड। अच्छा, तो आपने कहा सर एल्किल हैलाइड मतलब आरएक्स की बात कर रहे हो। सिल्वर नाइट्राइट, देखो साफ साफ लिखा है सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, नाम में वही है सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2। सिल्वर नाइट्राइट तथा सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः नाइट्रोएल्केन तथा एल्किल नाइट्राइट बनाता है। थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा है, पहले हम नाइट्रोएल्केन बनाएंगे फिर हम नाइट्राइट वाला बना लेंगे, ठीक है। आ जाओ जरा बना रहा हूं। AgCN की बात करा तो आपने कहा सर AG अच्छा ऐसे AgNO2 है तो AgNO2 हो गया। अब AgNO2 कैसे है तो आप कहोगे सर AgNO2 जो है वो ऐसा होता है, AgNO2, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस का है तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, बहुत ध्यान समझना, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, लिख दो ऐसे ही। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप कहोगे सर कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, जल्दी से बता दो कौन अटैक करेगा, कौन? इसके पास क्या लोन पेयर हैं सर, देखो ये N वाले के पास लोन पेयर हैं क्योंकि N वाला 5 इलेक्ट्रॉन रखता है जिसमें से 3 का बॉन्ड बनाया है, 2 अभी बाकी है। मतलब सर N वाला आगे जुड़ेगा, N वाला अटैक मारेगा, N वाला कौन वाला, N वाला अटैक मारेगा। चलो करवा लो ना अटैक, तो अगर N वाला अटैक मारेगा, देख लो अटैक करवा रहा हूं, देखो अगर ये N वाला अटैक मारेगा तो बनेगा क्या, बहुत ध्यान सुनना, बनेगा क्या RN, क्या ना RN, एक डबल बॉन्ड पे ऊपर O और नीचे हो जाएगा ऐसे O, ये है RNO2। मतलब क्या है, यहां पर N वाले ने अटैक मारा है, किसने अटैक मारा है, N वाले ने अटैक मारा है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं RNO2। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, तो मैंने कहा देख लूं एक बार, ठीक है। मतलब सर जब इसमें अगर आप बॉन्ड लगाओगे, जब ये कुछ लिखा जाएगा ना तो ONO ऐसे कुछ होता है, अगर अगर बात करो इसको तो ये ONO लिखा जाता है, ये भी नाइट्राइट ही है, देखो ये भी सर नाइट्राइट ही है और ये भी नाइट्राइट ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है सर, फर्क नहीं है, बस ये फर्क है यहां सिंगल बॉन्ड लग गया जिससे O ने अटैक नहीं मारा, N ने अटैक मारा, किसने अटैक मारा, N ने अटैक मारा। इस पूरे में N ने अटैक मारा, अगर N ने अटैक मारा है तो N लिखा जाएगा। O को डबल बॉन्ड लगा था, O को डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी O को बैलेंस करना था तो O को 2 चाहिए थे तो मैंने इसको 2 दे दिए, कितने दे दिए हैं, 2 दे दिए, तो बन गया RNO2, जिसका नाम होता है नाइट्रोएल्केन। क्या नाम होता है, नाइट्रोएल्केन। कठिन है, चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, ठीक है, चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, सीधे मैंने कहा N पर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर अटैक मारेंगे तो RN, ये वाला O डबल बॉन्ड वाला ऊपर चला जाएगा और यहां सिंगल बॉन्ड बचेगा, केवल सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड से तो पूरा पड़ेगा नहीं, सिंगल बॉन्ड से नहीं पूरा पड़ेगा तो मैं इसको दे दूंगा, क्या करूंगा, इसको दे दूंगा कि भैया तुम 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। इससे ये किसे कहते हैं, कौन सा बॉन्ड, जरा बता दो मुझे, का बॉन्ड का नाम बता दो, कोई नाम बताओ इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का नाम क्या है, जब एरो लगा के बोलते हैं तो उसे कहते हैं उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एरो जहां केवल इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो पूरे के पूरे यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा नाइट्रोएल्केन। पर जब हम AgNO2 से कराएंगे मतलब सर सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे, किससे कराएंगे, तो आप कहोगे सर सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे तो ऐसा होगा। मगर अगर कहीं आपने पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट से करा दिया, पीछे वाली बात वही रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने RX की क्रिया किससे करा दी, पोटेशियम, चलो अच्छा सोडियम का नाइट्राइट ले लेता हूं, सोडियम हो ये हो गया और नाइट्राइट ये हो गया, अलग अलग लिख रहा हूं इसलिए, इससे ये वाला माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया, देखो ये भी जान लो, ये लिखा NaNO2 ही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये लिखा NaNO2 ही है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने Na को अलग लिखा है और ONO को माइनस वाले को अलग लिखा है, पीछे से मैंने बता दिया है, ठीक है, पीछे से मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक। अब आ जाओ जरा, कौन अटैक करेगा बता दो जरा, सर ये O वाला अटैक करेगा यहां पर, क्योंकि O के ऊपर माइनस है, अगर ये वाला अटैक करेगा तो क्या बनाएगा सर, बनाएगा RONO, क्या बनाएगा RONO, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल नाइट्राइट, क्या नाम हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। नाइट्राइट क्यों बोला, अरे भैया सिंगल बॉन्ड ONO को तो नाइट्राइट ही बोलते हैं ना, देख लो ना यहाँ, क्या मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं क्या, ये देखो
ये देखो ONO हो तो क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, तब भी तो नाइट्राइट ही बोलते हैं। ऐसा है तब भी तो नाइट्राइट ही बोलते हैं, क्या नाम बदल जाता है क्या? मगर जब पूरा NO2 हो जाओ, लगे कि N पर बॉन्ड लगा है, क्या अगर N वाला बॉन्ड बनाए तो नाइट्रो, अगर O वाला, देखो अगर N वाला बॉन्ड बनाए तो नाइट्रो, अगर O पर माइनस लगा है तो यहां O वाला बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्राइट हो जाए। समझ गए ना बात? मगर दोनों ऐसे ही लिखे जाते हैं, फर्क है वो माइनस वाला, ये NO2 वाला। एक बार और बता दीजिए नाइट्रो एल्केन वाला। देखो यहां इसने अटैक मारा ना N ने, N के ऊपर लोन पेयर है, तो पहले क्या लिखा जाएगा N, तो आपने लिख दिया RN। फिर क्या लिखा, N ने इधर डबल बॉन्ड बनाया तो आपने एक को डबल बॉन्ड बना दिया। एक वाला सिंगल बॉन्ड बना रहा था, मगर उसका सिंगल बॉन्ड में तो पूरा नहीं पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एरो लगा के दिया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम हमसे और ले जाओ। मेरे पास 5 होते हैं, 5 में एक का इधर बॉन्ड बनाया, 2 के इधर बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड हो गए? 3 खत्म हो गए ना, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म इसके पास रख दिया, बोला तुम भी साझा कर लो, तो हो गए ना पूरे 5 खत्म। और यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर NaNO2 था, तो मैंने बोला Na प्लस का NO2 माइनस का, अगर NO2 माइनस का है तो उसमें O वाला माइनस का होता है, तो इस बार O वाला अटैक करेगा, O वाला अटैक करेगा तो लिखा जाएगा क्या, RONO, तो हो जाएगा एल्किल नाइट्राइट। तो दिमाग में बात छप गई, एक बात क्या छपी कि अगर RONO लिखा है, छप गई ना, अगर RONO लिखा है तो नाइट्राइट हो जाएगा, अगर RNO2 लिखा है, RNO2 तो नाइट्रो हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आज क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं, यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली है, यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, कल आएंगे तो नीचे वाली बातों पर चर्चा करेंगे, R'(COO)AG की बात करेंगे, LiAlH4, या मैंने बताया था H माइनस, इस पूरे को समझो H माइनस ही लिखा है। ठीक है, इस पूरे का मतलब होता है H माइनस ही। ठीक है, हाइड्राइड वाला, तो इसको चलता है हाइड्राइड समझो। तो 3 की बात हम कल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी भारतीय भौम की बुक थोड़ा सा रीड करते चलिएगा, साथ साथ इन तीनों की बात बाद में करूँ। Na में मैंने नहीं बनाया तो तुम नहीं बना पाओगे, ये वाला Na बचा ना, ये वाला NaX के साथ जोड़ दो, बना दो NaX, ये वाला ऐसे जोड़ दो, लो एरो बना देता हूं, ये वाला Na ऐसे जोड़ दो, हो गया। यहां पर भी ऐसा कर दो, ये वाला Ag इसके साथ जोड़ दो, हो गया। यहां आ जाओ, क्या करोगे, यहाँ ये वाला Agx के साथ जोड़ दो, हो गया Agx। पीछे आ जाओ, ये वाला X Na के साथ जोड़ दो, हो गया NaX। पीछे आ जाओ, क्या हुआ, यहाँ तो जोड़ ही दिया था HX वाला, यहाँ तो पूरा जोड़ ही दिया है। यहाँ आ जाओ, ये वाला Na वाला X जोड़ देगा, यहाँ तो अब लिख नहीं सकते ना, Na वाला X जोड़ लेगा, NaX निकल जाएगा। यहाँ जोड़ दो, ये H वाला X जोड़ लेगा, HX निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ ले लो, ये X वाला H जोड़ लेगा, Na वाला X जोड़ेगा, NaX बनाएगा, X वाला K जोड़ेगा, KX बनाएगा, X वाला Ag जोड़ेगा, AgX बनाएगा। ठीक है, क्लास 8 बजे से होता है पायल जी, क्लियर? चलो फिर आज क्लास कैसी लगी जरा बता दो, फटाफट बता दो एक बार, क्लास कैसी लगी? बहुत कम बच्चा वॉच कर रहा था आज, क्या बात है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बायो में वहां चले गए? चलो बता दो क्लास कैसा रहा। कुछ दिन के बाद भूल ही जाओगे, अरे भैया सिंपल सी बात, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात, तुम भी एकदम फालतू वाली बात कर रहे हो। अरे भूल तो जाओगे, रिवीजन करते जाओ ना साथ साथ, जो आज पढ़ाया हूं मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले पढ़ लो, समझे? पढ़ा रहे हैं दोस्त को लेक्चर, बाद में देखना जब उस चैप्टर का, जब उस चैप्टर का हम रिवीजन कराएंगे ना, तब उस लेक्चर को कवर कर लेना, ठीक है? हाँ, एग्जाम में रिएक्शन लिखना पड़ता है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए तो लिख रहा हूँ, तुमको भी लिखना पड़ेगा। सब दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतने एक बात गारंटी दे देता हूँ, इतना अंदर घुस के कोई नहीं पढ़ाएगा, हाँ, ठीक है? इतना अंदर घुस गया ना मैं, उतना अंदर नहीं घुसेगा कोई, कहेगा अच्छा इसकी क्रिया इससे करा लो काम हो जाएगा, बाकी अंदर वो घुस के नहीं बताया तुमको कि क्या क्या बताने वाला हूँ, ठीक है? ये हमेशा मेरी बात को याद रखना, बहुत बड़ाई बड़ाई नहीं करता हूँ, ना अपनी बड़ाई में कर पाता हूँ, ठीक है? हर चीज समझने का तरीका होता है,
समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगी। और एक बात समझना है तुमको, इतना तो समझ के रखना ही है कि सर हमको केमिस्ट्री का एग्जाम देना है। केमिस्ट्री का एग्जाम देना है तो हर एक बात को केमिस्ट्री की समझना जरूरी है। और एक जीवन का फंडा है, कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है। ठीक, तो आज कई सारी बातों की मैंने चर्चा की, कहां से टिप्पणी पूछेगा, कहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, और इनसे सबसे सबसे क्या होता है जब पूछता ही है प्यारे बच्चों। ठीक, तो फिर आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।